हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शम्स जो है, ये अगर सूरज जब तुलू होता है सुबह, तो तुलू होने के बाद जो बंदा एक बार सूरह शम्स को पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उस सूरज के गुरूब तक इसकी हिफाजत फरमाएंगे और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो कारोबार उसके बाद करेगा, जो फैसला करेगा, उस दिन में अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुंचाकर उसमें खैर पैदा कर देंगे। अगर कहीं रिश्ता करना है, कोई कारोबार का आगाज़ करना है, मकान का इफ्तिताह करना है, दुकान का इफ्तिताह करना है, कोई भी नया काम करना है, तो उस दिन सुबह सूरज निकलने के बाद आप सूरह शम्स को एक बार पढ़ के दुआ कर लें। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन के काम को पाए तकमील तक खैर और जो है बरकत के साथ पहुंचा देगा। सूरह शम्स के अंदर अल्लाह ने वश्शम्सी वदुहाहा, सूरज की कसम और उसकी रोशनी जब फूटती है, यानी जब तुलू होती है, जब इशराक का वक्त होता है, वल क़मर इज़ा तलाहा, चाँद जब उसके पीछे चलता है, अब चाँद पीछे चलता है सूरज के, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, जब दिन निकल आता है फुल, वल्लैली इज़ा यग़शाहा, रात की कसम, पहले दिन की कसम खाई, फिर चाँद की कसम खाई, फिर सूरज की कसम खाई पहले। अब देखें कसमें अल्लाह खा रहा है। वल्लैली, रात की कसम जब वो छा जाती है, यानी ढांप लेती है, सबको स्याह कर देती है। वस्समाई वमा बनाहा, आसमान की कसम जिसे बनाया गया है इस तरह बगैर सतूनों के, देखिए। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, ये ज़मीन की कसम जिसको बिछाया गया है फर्श की शक्ल में। अब ये अल्लाह 7 कस्में खा रहा है। अल्लाह ने 7 कस्में खा के हमें कोई बात समझाई। वो बात क्या है? अल्लाह ने फरमाया, जो आगे जो जुमला है 7 कस्मों के बाद, वो जुमला ये है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया, जिसने अपनी इस्लाह कर ली, मुज़ाकरा किया जिसने। तज़किया बहुत ज़रूरी है। तज़किया क्या चीज़ है कि इंसान जो है, तज़किया इसको कहते हैं कि इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने नफ्स का, अपने आप को जो है कोसे, अपने आप का मुशाहिदा करे कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना जो है पानी में हूँ। अब ये जो है अल्लाह ने फरमाया कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब कौन हुआ? जिसने अपना तज़किया किया। ये तज़किया होता है अल्लाह वालों की सोहबत में, दीन के माहौल में, कुरान और सुन्नत की महफिल में। ये घर बैठ के नहीं होता, ये कारोबारों में नहीं होता, ये इंसान के मैं खुद मुताला करके, कोई किताब पढ़ के, इंटरनेट पे बयान सुन के मेरा तज़किया हो जाएगा, नहीं होगा। तज़किया होने के लिए ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे अब आप आके बैठे हैं, आपने टाइम निकाला है। अब ये तज़किया का तरीका है कि माहौल में बैठना। और इसको अल्लाह ने फरमाया कि अब देखें ना, कोई मासूम नहीं बन सकता नबियों के अलावा, नबी ही मासूम हैं। हर इंसान से गुनाह भी होंगे, नेकियां भी होंगी, लेकिन जो तज़किया करेगा, अपने आप को पाक करने की कोशिश करेगा। अब आप क्यों बैठे हैं? नमाज पढ़ने क्यों आते हैं? दरस क्यों सुन रहे हैं? लोग मसाजिद में क्यों जाते हैं? लोग उम्रे हज पे क्यों जाते हैं? दीनी माहौल में क्यों जाते हैं? उलमा की सोबत में क्यों बैठते हैं? मदारिस में क्यों जाते हैं? कि हम पाक हो जाएं गुनाहों से। तज़किये की कोशिश है ना। तो ये जो जिसने की, उसने अपने आप को पाक करने की कोशिश की, वो कामयाब है। क्योंकि मासूम तो कभी हो नहीं सकता, कभी गुनाह होंगे, कभी नेकियां होंगी, लेकिन कोशिश करने वाला अपने मंजिल को पा लेगा। वो कामयाब है अल्लाह की नज़र में, क्योंकि अल्लाह की नज़र में वो कामयाब है। देखें, अल्लाह ताला हमसे ये नहीं चाहता कि हम स्कूल कहता है, हमारा जो स्कूल है वो कहता है, हमारा जो निज़ाम तालीम है, हमारा जो दुनियावी निज़ाम है, वो कहता है कि जिसने 33 नंबर लिए वो पास हो गया। अल्लाह का निज़ाम इससे बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने 51 नंबर लिए और 2 पलड़े हैं, 100 में से 49 जो है उसके गुनाह हो गए, और एक तरफ 51 नेकियां हो गई, सिर्फ एक नेकी ज़्यादा हुई ना, तो अल्लाह कहता है ये पास हो गया। एक पे पास कर रहा है अल्लाह ताला, यानी इतना आसान मामला अल्लाह कर रहा है, कोई सख्ती नहीं है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह उसमें भी छूट दे रहा है बहुत ज़्यादा। कुरान पाक में जगह जगह इरशाद है। आगे फरमाया, वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, बस वो आदमी तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कौन? जिस दस्साहा, जो नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चल के गुनाहगार है, फिस्क फजूर वाला है, जिसने अपने आप को दीनी माहौल से दूर रखा हुआ है। वो ये 2 बातें समझाने के लिए अल्लाह ने 7 कस्में खाई हैं।
پھر آگے قوم سمود کا بتایا کس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری بات بتائی۔